डिस्ट्रिक्ट में जो है सेकंड रैंक आ जाएगा या फर्स्ट रैंक आ जाएगा? सर सही बताओ तो एक्सपेक्ट किया था कि स्टेट में रैंक आए, क्योंकि आ भी जाता, बस थोड़े से मतलब मार्क्स के लिए रह गया था। वो तो वैसे लक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैंने अच्छी तैयारी की थी, प्रैक्टिकल में भी मेरे को थोड़े कम नंबर मिल गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी ये अप डाउन तो लगा रहता है, लेकिन हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और क्लास ओवर में जो फिजिक्स का रिपोर्ट्स वगैरह था, बेसिकली ज़्यादा उसी पर फोकस करना चाहिए या किस तरीके से क्या किए थे आप, उसको थोड़ा सा बताइए। बेसिकली फिजिक्स को लेकर के कि फिजिक्स बच्चों को बहुत हार्ड लगता है या टेस्ट वगैरह का क्या रोल होता था इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा। तो मेरा तो फिजिक्स तो सबसे मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था फिजिक्स सॉल्व करना। बस प्रॉब्लम थोड़ा आता है कि डेरिवेशन में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में उसका मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल से भी ज़्यादा वो डेरिवेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। तो सर जो डेरिवेशन करवाते थे नोट्स में, तो वो सफिशिएंट होते थे। उसको भी मैंने किया था, टेस्ट दिया था, तो नंबर अच्छे आ जाते थे और मतलब तैयारी उससे अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ प्रेफर करने की ज़रूरत है, आप उससे भी अगर अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। वैसे तो सर लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो तो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि मतलब उसको कैसे वो फॉलो कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए हाँ, नोट्स तो मेरे लिए बेनिफिशियल थे और सफिशिएंट थे। आप लोग भी मतलब करना चाहेंगे तो हो सकता है। बच्चों से कोई सवाल, बच्चे साइड से या अजय सर की साइड से कोई सवाल, क्योंकि आप ही आवाज़ है बच्चे लोग की। तो बच्चा लोग पूछ देगा, हम भी पूछ देंगे। अच्छा, पहला सवाल बच्चों की तरफ से आएगा। ऐसा सवाल आता है कि बार बार ये होता है कि लगता सर जी जब मोटिवेट करते हैं तो मन करता है कि एकदम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, पढ़ा देंगे, पूरा खत्म कर देंगे, और 4 दिन के बाद पंचर हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता था कि खाली इन्हीं लोग के साथ अस्पताल होता है? नहीं सर, सबके साथ होता है। तो होते हैं। हाँ यस सर, सबके साथ होता है ऐसा। मेरे साथ भी हुआ है, मतलब कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ने का। वैसे तो हमेशा पढ़ना रहता है, कोचिंग जाओ आओ, मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है दिमाग। लेकिन हम लोग को मतलब थोड़ा बहुत तो मेरे को ऐसे जैसे कि रोज रोज पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद कभी कभी मन नहीं करता था तो ऐसे ही केमिस्ट्री कभी उठा लेते थे, क्योंकि उसमें थोड़ा ये याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा रहता था। तो ऐसे ही कभी केमिस्ट्री देख लेते थे, लेकिन कभी भी वो जो मोमेंटम होता है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेना चाहिए। भले मन ना करे तो कुछ ऐसे ही किताब खोल के कोई चैप्टर जो मतलब लगे कि हाँ अभी बाकी है, उसको देख लेना चाहिए। तो मतलब हाँ, एक बच्चा का यहाँ से सवाल है, हम ही जवाब दे देंगे वैसे, कि अगर पढ़ने का ही मन ना करे, मतलब डिग्री लेने के लिए बस पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं मन कर रहा है तो कुछ और में इंटरेस्ट होगा, स्पोर्ट्स में होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, एक्टिंग हो गया, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, मतलब बहुत सारा फील्ड है, एक पढ़ाई फील्ड नहीं है। मेरे को भी बहुत सारी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि डांसिंग में है, फिर पेंटिंग में है, लेकिन वो सब मैं पहले ज़्यादा उस पर करता था, लेकिन अब तो पढ़ाई पे ज़्यादा हो गया था। तो आप लोग को जो भी करना हो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो तो ज़रूरी होता है सभी के लिए, और आज की लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो इसलिए तो होती है सबकी खराब। वैसे भी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, सब कोई मिडिल ही क्लास मतलब फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम लोग को अपने फैमिली के कंडीशन पे भी वो करके थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और स्पोर्ट्स में भी आप लोग को अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको मदद जरूर मिल सकती है। लड़कियों की तरफ से कोई सवाल? इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन्हीं की दीदी जो अनीशा कुमारी थी, इन्हीं की दीदी हैं जो जिला टॉपर में उनका भी दूसरा स्थान था, और हमारे यहाँ से पढ़ाई की हुई थी। उनका भी फिजिक्स में उस समय 92 मार्क्स था, और इस बच्चे ने 95 मार्क्स ये लेकर गया है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या दीदी से कुछ आपको इंस्पिरेशन मिला, क्या उन्होंने कुछ गाइड किया आपको इस तरीके से? क्योंकि एक ही गार्जियन के, एक ही माता पिता के जो बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट में अपना स्थान कर रहे हैं, राज्य भर में अपना स्थान कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप घर के बड़े हैं, खास करके अगर घर के बड़े भाई हैं या बड़ी दीदी हैं, तो अगर एक ट्रैक अगर सही चलता है तो घर के सारे ट्रैक जो है सही दिशा में चलते हैं। ऐसा नहीं कि अभी टॉपर अपने घर से, इनका एक और छोटा भाई है जिसका ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक था, अभी 7th क्लास में वो बच्चा।
तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली किस प्रकार से डेवलप है और शिक्षा को किस तरीके से ये लोग अपने लाइफ में लेकर के आए हैं। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा क्या उनसे किस प्रकार से कोई गाइडलाइन वगैरह, क्योंकि वो भी लड़की है, उस समय लड़की टॉप की थी, इस समय ये टॉप की है। हाँ, दीदी भी मतलब हेल्प करती थी, लेकिन उसका बस प्रॉब्लम ये था मेरा कि उसका जो लैंग्वेज वो हिंदी था और मेरा इंग्लिश था। मतलब मैंने स्टार्टिंग से CBSE से किया था, फिर मैंने बिहार बोर्ड को इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे आगे कुछ कंपटीशन की तैयारी करनी थी। तो मैं स्टार्टिंग से तो बोर्ड पे इतना फोकस नहीं कर रहा था, मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में ज़्यादा फोकस करना शुरू किया था। हाँ, लेकिन कोचिंग में रेगुलर आता था क्योंकि पता था कि ये बोर्ड को भी ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए दीदी भी हेल्प कर देती थी मतलब टॉपिक्स में कि हाँ उसने भी मतलब करा हुआ है फिर अक्षर से सही, तो वो भी बताती थी। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में जो ये बिहार बोर्ड का सीक्वेंस देखा था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्रिपरेशन की थी, क्योंकि सारे एग्जाम का जो वे होता है, वे ऑफ प्रिपरेशन वो अलग अलग होता है। कंपटीशन में आपको ऐसा नहीं होता है कि लिखना है, आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेकिन बिहार बोर्ड में आपका नॉलेज के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे लिख रहे हैं, आपका राइटिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो लोग आपका नंबर काट ना सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपने नंबर को मतलब बचाने की कोशिश कर सकते। एक बच्ची का सवाल है कि सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे? सर मेरा तो फिक्स नहीं रखा था, मतलब जब भी मन करता है तभी हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा शेड्यूल बनाते तो मेरे से कभी फॉलो ही नहीं होता है। तो मतलब ऐसे बना के फिर 1-2 दिन फॉलो होगा, फिर उसके बाद नहीं होता है। जब टाइम मिले तब पढ़े? हाँ, तो जब भी टाइम मिलता था फिर मन करता था तो पढ़ते थे। वैसे तो मन करना ही पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे, तो वो होता है अंदर से, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं था। इस समय पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। क्या दीदी के मन में कोई सवाल? आगे चल के ड्रीम क्या है, मतलब क्या करना है आपको? सर मेरे को तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैथ्स भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मुझे आगे चल के इंजीनियरिंग करनी है। तो इसीलिए मुझे इंजीनियरिंग एग्जाम को क्रैक करना है और इंजीनियर बनना है। तो इसीलिए ये चीज़ है बच्चे की यहाँ पे अगर एक साथ करना है तो कुछ एक्स्ट्रा, जैसे यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे टीचर हैं जो IT लेवल का पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग तो बोर्ड लेवल का पढ़ाते हैं। तो JEE का प्रिपरेशन एक अलग चीज़ होती है, नीट का प्रिपरेशन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो होता है डेरिवेशन को पूरा करना होता है। लेकिन आपको JEE में क्या होता है कि तुरंत जो है उसको सॉल्व करिए, नीट में क्या होता है तुरंत आप ऑब्जेक्टिव में किसी तरह से आप उसको सॉल्व करिए। लेकिन बेसिकली जो बोर्ड का जो लेवल होता है उसमें आपको पूरा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, क्योंकि मैं इन बच्चों को जब पढ़ाता था तो कभी कभी शॉर्टकट में भी आंसर बता देते थे, तो मैं इनको बार बार रिकमेंड करता था कि जो है थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म बनाइए, पूरा सिस्टमेटिक बनाइए। तो थोड़ा सा बहुत डिफरेंस होता है JEE की तैयारी में और बाकी आपका बोर्ड लेवल की तैयारी में। एक बच्ची का सवाल है कि आप कितना घंटा पर सब्जेक्ट पे टाइम देते थे? सर केमिस्ट्री तो मेरे को उतना खास पसंद नहीं था, मतलब बहुत बड़ा वो रटने वाला सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मतलब बहुत लोग को पसंद भी नहीं होता है, मतलब किसी किसी को ही पसंद आता है। ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते ना? नहीं सर वैसा बात नहीं है, मतलब लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है केमिस्ट्री, मेरे को तो फिजिक्स और मैथ्स और ज़्यादा अच्छा लगता था। तो केमिस्ट्री में थोड़ा वो याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो कुछ ज़्यादा ही है, और इनऑर्गेनिक में भी आपको याद है तो अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, अगर आपको याद है तो एक ही बार में हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और बोर्ड के लिए भी आपको मतलब याद तो करना ही पड़ेगा, लिखना है तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो फिजिकल में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सारे सब्जेक्ट को तो इक्वली टाइम देना चाहिए, लेकिन मैंने केमिस्ट्री को थोड़ा कम दिया था, इसलिए थोड़ा कम भी आया मेरा नंबर। चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो चलिए इतना पे सवाल जब पूछा गया है टॉपर अनुज जी से, लड़का का सवाल आया है कि सर पढ़े नहीं तो क्या करें, मन न करे तो क्या करें, और लड़कियों का सवाल आ रहा है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, अंतर देख रहे हैं रिजल्ट कैसे बन रहा है। हाँ ऐसा तो सवाल लड़कों का, लड़का से पूछने का झूठ मूठ का एक्टिंग कर रहा है, अंदर से ये सभी पढ़ रहा है ना। तो अजय सर बस किया जाए। एक आखिरी सवाल इसका है आपको। नहीं मेरा तो अभी पर्सनल मोबाइल भी नहीं है खुद का, मतलब लैपटॉप है, पापा खरीदे तो उससे मैं अपना क्लास करता था, और गेम पे छोटे थे तो ज़्यादा मतलब खेलते थे, लेकिन गेम पे मतलब अब 11-12 में आने के बाद तो नहीं मतलब टच भी नहीं किया था, गेम नहीं खेलता था, बस हाँ TV में भी जैसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था तो देखता था।
एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑफलाइन क्लास फिजिक्स अक्षय सर से ही किए हैं ना? तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। नहीं सर, जितने लड़के आ रहे थे उनको खुद पता होगा, मतलब वो खुद एविडेंस है, क्योंकि वो लोग साथ में आए तो मैंने उनके साथ टेस्ट भी दिया है। और इंग्लिश जो बैच था उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे तो बिहार बोर्ड हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो मेरे को भी मतलब थोड़ा लगता था कि यहाँ ज़्यादा बच्चे होते थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन टेस्ट देने में अच्छा लगता था क्योंकि सारे जो हिंदी और इंग्लिश के बच्चे थे साथ में ही आते थे। तो मैंने फिजिक्स पूरा अच्छे से सही किया, फर्स्ट और सेकेंड ईयर पूरा। चलिए ठीक है, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और सबका नाम रोशन करते रहिए।